आज की शुरुआत में पूकी अबीरा से कहती है, मुझे आपके हाथ से खाना खाना है। तभी वो मुड़कर मायरा को देखती है और उसे भी अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद अबीरा पूकी और मायरा को अपने हाथ से खाना खिलाती है। अबीरा पूकी के बाल बनाती है। तभी उसे एहसास होता है कि पूकी के बाल उससे और अरमान से अलग हैं। अबीरा मायरा के बाल बनाती है। तभी मायरा अपने और अबीरा के बालों में से जोड़ देती है। तभी अबीरा को मायरा के बाल अपने जैसे लगते हैं। उसे अजीब लगता है। तभी अंशुमन मायरा और पूकी के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। वो दोनों से हंसी मजाक करता है। मायरा उसे आइसक्रीम खिलाती है। अंशुमन नोटिस करता है कि अबीरा पूकी को देखकर परेशान है, तो वह पूछता है, आपको कोई बात परेशान कर रही है? अबीरा कहती है, मुझे पूकी से पूकी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। अंशुमन हैरान होता है। अबीरा कहती है, जब मैं पूकी से गले मिलती हूँ तो लगता ही नहीं पूकी से गले मिल रही हूँ। वह बहुत अच्छी है और प्यारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। अबीरा कहती है, मुझे पूकी से ज़्यादा मायरा अपनी सी लगती है। अंशुमन हैरान होता है। अंशुमन कहता है, शायद ऐसा इसलिए है कि मायरा से आपका पहले से कनेक्शन है और पूकी हमें आज ही मिली है। अबीरा इस बात पर सहमति जताती है। पूकी और मायरा ड्राइंग करने को कहती हैं तो अंशुमन उनके लिए कलर लेने चला जाता है। अंशुमन कमरे में आता है तो सोचता है शायद ये गीतांजलि का कमरा है। अंशुमन को अरमान की डायरी मिलती है, लेकिन वो सोचता है कि ये गीतांजलि की डायरी है और वह पढ़ता है तो सोचता है कि शायद गीतांजलि मायरा के असली पिता के बारे में ये सब लिखा होगा। डायरी अंशुमन के हाथ से गिर जाती है। तभी कावेरी डायरी उठा लेती है। अंशुमन कलर लेकर जाने लगता है और मजाक में कावेरी से कहता है कि आप गीतांजलि की डायरी क्यों लेकर जा रही हो। कावेरी डायरी वापस रख देती है। दूसरी तरफ अबीरा अरमान से मिलती है और कहती है, तुम्हें अपनी बेटी से मिलने का हक है, इसलिए उठो और उससे मिलो। अबीरा चिंता जताते हुए कहती है, मुझे पूकी से ज़्यादा मायरा से माँ वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन वो मेरी बेटी नहीं है। तभी अरमान को होश आता है तो वो पूकी का नाम लेता है। तभी अबीरा कहती है, पूकी मिल गई है। अरमान हैरान होता है और कहता है, तुम मायरा को अपने साथ रखो, वह तुम्हारे साथ रहना डिज़र्व करती है। यह सुनकर अबीरा चौंक जाती है। दूसरी तरफ दादू मायरा से कहते हैं, वो माउंट आबू जा रहे हैं, इसलिए वो भी अपना सामान पैक कर ले। लेकिन मायरा मना कर देती है और कहती है, जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ अरमान अबीरा से कहता है, तुम मायरा को अच्छी परवरिश दोगी, इसलिए मायरा को अपने पास रखो। अरमान उसे सच बताने लगता है। वह पूकी और मायरा का नाम लेता है। तभी डॉक्टर आते हैं और अरमान को संभालते हैं। दूसरी तरफ मायरा पूकी को प्रीति से बात करती देखती है। प्रीति पूकी से कहती है, तुम ऐसे ही पूकी होने का नाटक करती रहो, उन्हें झूठी कहानियाँ सुनाओ कि हम बहुत गरीब हैं, हमने तुम्हें बहुत मुसीबतों से पाला है, उन्हें हम पर दया आनी चाहिए, तभी हम उनसे पैसे ले पाएंगे। मायरा ये सब सुन लेती है और सोचती है कि मुझे क्यूट आंटी को बताना होगा कि ये नकली पूकी है। मायरा अंदर जाने लगती है। तभी वह गिर जाती है। प्रीति उसे देख लेती है और मायरा को पकड़ लेती है। मायरा कहती है, मैं सबको सच बता दूंगी। प्रीति मायरा को धमकाती है कि तुमने किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर बताते हैं कि अरमान दवाओं के असर में है, इसलिए उसकी बातों को गंभीरता से ना लें। दूसरी तरफ अंशुमन प्रीति से मायरा को छोड़ने के लिए कहता है और गुस्सा करता है। मायरा अंशुमन के पास आ जाती है और उसे सब सच बता देती है कि ये नकली पूकी है। अंशुमन हैरान होता है। प्रीति अपनी बेटी के साथ भाग जाती है। अंशुमन कहता है वो पुलिस को फ़ोन कर देगा, वो लोग उसे पकड़ लेंगे। इधर क्रश अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का प्लान बनाता है, लेकिन तानिया चाहती है कि क्रश उसके साथ समय बिताए। क्रश तानिया से कहता है कि उसे कुकिंग सीखनी चाहिए, लेकिन तानिया कहती है काजल और मनीषा सब संभाल लेंगे। क्रश पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए?
तो तानिया कहती है मेरे साथ बैठो और बातें करो। क्रिस गुस्से से कहता है तुम्हारा घर पर बैठकर कुछ नहीं करने से तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। तानिया को बुरा लगता है। क्रिस जाने लगता है तो संजय उसे रोकता है और अबीर के घर साथ चलने को कहता है। क्रिस मना करता है तो संजय गुस्से में कहता है तुम्हें ना ही अपनी पत्नी से बात करने की तमीज़ है ना ही अपने बाप से। हमें अबीर से चारू के बारे में बात करनी है। संजय उसे साथ ले जाता है। दूसरी तरफ अबीरा सोच में पड़ जाती है क्या अरमान ने मायरा का नाम नशे में लिया था, लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लगता। शायद अब वो ये कहना चाह रहा था कि अब मायरा उसके लिए भूखी है। तभी अबीरा को अंशुमन का फ़ोन आता है। वो सब सच बताता है और कहता है ये पूकी असली नहीं है। अबीरा को झटका लगता है और इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा दादू अरमान को बताते हैं कि गीतांजलि मायरा को अपनी बेटी मानती है, इसलिए उसे अपने साथ माउंट आबू ले गई है। अरमान कहता है गीतांजलि उसे नहीं ले जा सकती, तो अबीरा को सच बताने के लिए मायरा को वापस लाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ अबीरा के दिल में ये सवाल उठता है कि वो मायरा से इतना जुड़ाव क्यों महसूस करती है। तभी अंशुमन उसे सच बताता है कि मायरा ही पूकी है। अबीरा हैरान होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।